ऐसा मत सोचो कि एंशिएंट इंडिया मूर्खों का इंडिया था। आज इंडस्ट्रियल इंडिया, आज टेक्नोलॉजिकल इंडिया, साइंटिफिक इंडिया ही बड़ा इंटेलिजेंट इंडिया है। ये ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, जो सब संसार छोड़ के जंगलों में अकेले रह रहे थे। वो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था उस समय, और भारत के ऋषि लोगों का एक अलग रेवोल्यूशन चल रहा था पहाड़ों में, जंगलों में। वो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे, जो पूरी दुनिया काम नहीं कर। इसीलिए भारत को विश्व गुरु होने की उपाधि क्यों दी जाती है? क्योंकि आज आप देखो ना, हर देश का एक स्पेशलाइजेशन एरिया है। आप जापान में जाओ, जापान की टेक्नोलॉजी नंबर 1 मानी जाती है। आप जर्मनी में जाओ, मशीनरी नंबर 1 मानी जाती है। फ्रांस में जाओ, फैशन नंबर 1 माना जाता है। जी। आप जिस देश में देखोगे, एक विशेषता है उधर की, जो उधर ही यूनिक है, जो उधर उधर पाने के लिए लोग जाते हैं, देखने के लिए उधर जाते हैं। आप इंडिया की क्या ऐसी यूनिक विशेषता है जो किधर और नहीं मिलती? अब इतना फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आता है, वो क्या देखने आता है? यहाँ की टेक्नोलॉजी, यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की साइंटिफिक इन्वेंशंस क्या देखने आता है? वो मिलेगा आपको वृंदावन, वो मिलेगा हरिद्वार, वो मिलेगा ऋषिकेश आपको। वो आपको ऐसे तीर्थ स्थानों पे मिलेगा, धार्मिक स्थानों पर मिलेगा। जितना फॉरेन टूरिस्ट है वहां पर आता है, क्यों आता है? यहाँ से धर्म सीखने आता है। और ये इंडिया की को सिखाना कर्तव्य है। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखो, एक टर्मोइल चल रहा है। जिधर उठाकर देखो, लोग इतने अनसेफ हैं। कहीं रॉयट्स चल रहे हैं, कहीं सिविल वॉर चल रही है, कहीं दो देश आपस में लड़ने में लगे हुए हैं, कहीं देश तैयारी करने में लगे हुए, कल को लड़ाई होने वाली है। ये पूरा ग्लोबल आज इस समय इतना अनसर्टन है। इसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया के ऊपर है, क्योंकि इंडिया ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। इंडिया विश्व गुरु है। अगर गुरु अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा तो विश्व का यह हाल होगा ही होगा। तो हम इसके लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं? सबसे पहले स्टेप अपने व्यक्तिगत जीवन में होगा। हम दुनिया को चेंज तभी कर पाएंगे जब हम पहले अपने आप को चेंज करेंगे। बिल्कुल। तो अपने आप को परिवर्तित करने का मतलब है जन्म सार्थक करी। जन्म सार्थक करने का मतलब है आपको मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन को आपको सार्थक करना है। इसके पर्पस के लिए प्रत्येक दिन काम करके, कुछ समय निकाल के, जिसमें आप भक्ति योग का अभ्यास कर सकें, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए एक प्रामाणिक विधि का पालन कर सकें। जिस तरह से एक व्यक्ति 8 घंटे पैसा कमाने के लिए जाता है, 8 घंटे शरीर को फिर से रिजुविनेट करने के लिए काम करता है, उसे अब 8 घंटे भगवान की सेवा में भी देने चाहिए रोज। 24 आवर्स हर एक के पास है, तो वो प्रत्येक दिन, अब हम नहीं जानते कि कौन सा दिन अंतिम होगा दिन। एक डॉक्टर शाह होते थे, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे इंडिया के। वो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे थे पार्लियामेंट में, और कार में जाते वक्त उनको अटैक आया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो इंडिया की प्लानिंग करी, लेकिन अपने जीवन की प्लानिंग नहीं कर पाए। तो हम सबको एक दिन हानि हानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, एक दिन यमराज जी के पास जाना ही है। ये शरीर, जैसे आपने देखे कभी वो चाबी वाले खिलौने होते थे हमारे बचपन में, हम तो देखते थे, जिसमें चाबी भरते थे तो ऐसे कोई ड्रम बजाता था, कोई चलता था, तो जैसे ही चाबी अनवाइंड हो जाती थी तो जहां पर वो होता था ऐसे ही रुक जाता था। तो हम सब चाबी वाले खिलौने हैं। वो चाबी चल रही है, और जिस दिन चाबी अनवाइंड हो जाएगी, जिधर होंगे, बाथरूम में होंगे, कार में होंगे, सीढ़ियों में होंगे, घर में होंगे, जहां होंगे ऐसे ही होंगे, बस फिर नहीं हिलता शरीर। तो ये संसार की हमारी वास्तविकता है। और ये जो टाइम है, जैसे अब एक स्कूल में एक विद्यार्थी को 1 वर्ष दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, और 1 वर्ष के बाद उसकी परीक्षा ली जाती है, उसका एक फाइनल टेस्ट होता है। अब वो 365 दिन पढ़ के जाकर फिर एग्जाम में बैठता है। मान लीजिए वो 365 दिन मूवीज देखे, खेल कूद करे, कुछ भी करे, पर पढ़ाई ना करे और एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, तो अब क्या करेगा वो? तो जिस तरह से एक स्कूल कॉलेज में साल में एक फाइनल टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम होता है, वैसे मृत्यु हमारे जीवन का एक टेस्ट है। अब उसमें आप पास होंगे या फेल होंगे, ये डिपेंड करेगा आपने पूरा जीवन कितनी प्रिपरेशन करी उस टेस्ट की। तो जीवन की वास्तविकता है ये मृत्यु। अब हम अगर ये जो 100 वर्ष का मानव जीवन दिया गया, या 70, 80, 50 साल का जो जीवन दिया गया है, उस परीक्षा की तैयारी के लिए दिया गया है, जिसका सामना हम सबको एक दिन करना ही होगा, चाहे आप चाहो या ना चाहो। आप देखो ना, डेथ वर्ड, आज के संसार में कोई इसकी बात नहीं करना चाहता। हर कोई इस बात को अवॉइड करना चाहता है। पूरी सिविलाइजेशन आज एक गुड लुकिंग सिविलाइजेशन है, वो रियलिटी को जीने वाली सिविलाइजेशन ही नहीं है। हम कैसे दिख रहे हैं और कैसे प्रस्तुत कर पा रहे हैं अपने आप को, बस इसी बात पर फोकस है हम सबका। पर जीवन की वास्तविकता को लेकर हम उसे अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे मानिए
बाल सफ़ेद होते हैं, लोग उसे रंग लगा देते हैं। गिरने शुरू होते हैं तो इम्प्लांट करा देते हैं। जी। तो जो रियलिटी है हम उसका सामना नहीं करना चाहते कि ये आप देखो नेचर, ये बॉडी ऐसी बनी है, ये आपको मैसेज दे रही है, प्रिपेयर, टाइम इज अप, एग्जिट, यू आर अबाउट टू लीव एनी टाइम। तो बालों का सफ़ेद होना ये साइन है। जैसे रामायण में आता है, दशरथ महाराज जी ने आईने में अपने बाल सफ़ेद देखे और जैसे ही सफ़ेद देखे उनके मन में विचार आया, अब श्री रामचंद्र जी को राजा बनाना चाहिए, अब ये मेरा टाइम है रिटायरमेंट लेने का। लेकिन हम आज बाल सफ़ेद देखते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कौन सा रंग लगाएं, कैसे इसे छुपाएं। तो हम वास्तविकता का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है, और ये हमारी समस्या है कि आज हमें प्रिपेयर नहीं किया जा रहा इस रियलिटी को फेस करने के लिए। और जब लाइफ की रियलिटी हमारे सर पर आकर गिरती है तो हम हताश हो जाते हैं, लोग सुसाइड्स कर लेते हैं, ड्रग एडिक्शन में चले जाते हैं, इंटॉक्सिकेशंस का शेल्टर लेते हैं, क्या क्या नहीं करते, एंगर और किन किन चीज़ों के शिकार हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटीज। जी। ये रियलिटी का सामना ना करने की प्रिपरेशन ना होने के कारण है। तो जो भागवत विधि है, ये तो हमारा आध्यात्मिक मार्ग है, ये हमको ट्रेन करता है। जैसे आज आप देखो आर्मी में, डिफेंस फोर्सेस में जितने भी लोग काम करते हैं, सैनिक होते हैं, ये सोल्जर्स हैं, इनको डेली ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जैसे नेक्स्ट आवर में वॉर होने वाली है। जी बिल्कुल। क्यों उनको ऐसे ट्रेन करते हैं? वॉर तो हो नहीं रही, इतने सालों से वॉर नहीं हो रही, शायद 1962 या फिर कारगिल का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद कोई इंडिया में तो कोई वॉर नहीं हुआ। तो फिर ऐसी ट्रेनिंग क्यों देते? ताकि जब एक्चुअल वॉर हो तो आज पसीना बहाएंगे तो ब्लड नहीं बहाएंगे। तो सिमिलरली हम हर दिन उठते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं इस दृष्टि से कि प्रॉब्ली टुडे इज माय लास्ट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल दी एंड। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलेगा मोटिवेशनल, इन्फॉर्मेशनल और एंटरटेनमेंट कंटेंट। सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।